ब्रह्मांड की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी, सबसे पावरफुल शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी कौन सा है। आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लोगों में। मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आइए कि वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो हमारी काम की है, तो आइए देखते हैं। इस ब्रह्मांड में नंबर टॉप पे कौन सा वो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वो फ्रीक्वेंसी है कि जब आप में हो, मेरे में हो, सबके में हो, तो हम कोई भी काम जो नहीं हो सकता, जो हम मान चुके हैं यहाँ से कि नहीं कर सकता, वो काम को भी आप इजीली कर पाएंगे। खेल हो जाएगा वो आपके लिए। आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ है? वो है प्रेम की फ्रीक्वेंसी। हमारे ब्रह्मांड में प्रेम की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई लेवल पर है। अगर छोटा सा मैं अगर एग्जांपल दूंगी, इसके बारे में मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब तक दो अलग अलग व्यक्ति के इमोशंस मैच नहीं होगा, तब तक उसके अंदर की जो प्रेम है वो मैच नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने से उनकी प्रेम उतनी हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी। और अगर दो अलग अलग व्यक्ति जिसके अंदर समान एनर्जी उसमें भी है और समान एनर्जी इसमें, अगर कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को अगर प्रेम करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर 100% मैच होगी, तब जाके उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो उनके साथ उनके सामने उनको ना जीने का डर होता है, ना मरने का डर होता है, ना बदनामी का डर होता है। उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं होता। परे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो हाई लेवल पर होते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी और इमोशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। देखिए, अगर किसी प्रेमी की फ्रीक्वेंसी अगर 100% है तो प्रेमिका का भी 100% है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी में कंपन होती है। दोनों फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी और दोनों टकराएंगे तो दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो उस हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होने की वजह से वो किसी भी काम को वो खुशी और हाई पावर से वो कर लेंगे। आप देखे भी होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है हमारे भारत में ही कि लोग ने अपने प्रेम के खातिर कितने सारे कितने बड़े बड़े चीज़ किए, कितने बड़े बड़े चीज़ों को उसने बना दिया। जो संभव नहीं था वो भी संभव कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारी पुस्तकें होंगी पढ़ने के लिए। तो मैंने इस दूसरी बात ये है कि वो जो प्रेमी और प्रेमिका है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल पर होगी कि आप दोनों को अलग कर दीजिए। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि देखिए, राधा और कृष्ण सबसे प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। प्रेम की प्रतीक है राधा और कृष्ण। देखिए, राधा और कृष्ण दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वली थी। इक्वली होने के कारण वो दोनों अलग हुए। अलग होने के बावजूद भी राधा और कृष्ण का प्रेम उनकी सबकॉन्शियस माइंड को टच कर लिया था। आप उसे सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, आप उसे आत्मा कह सकते हैं, आप उसे इनर चाइल्ड कह सकते हैं, आप उसे छोटा सा बच्चा भी कह सकते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। तो वहां तक टच किया था। अगर दोनों को आप सोचो, दोनों जुदा जुदा होने के बाद भी दोनों आपस में मिलते रहे। क्या वो फिजिकल आपस में मिले? नहीं, वो इनर चाइल्ड यानी सबकॉन्शियस माइंड से वो एक दूसरे के पास हमेशा रहे, एक दूसरे को हमेशा महसूस किए। तो ये प्रेम का प्रतीक है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी अगर आपको देखना है तो उन प्रेमी और उन प्रेमिका को देख लीजिए। अब आप ये मत बोलेंगे ना, आजकल की जो ये प्रेम है ये नहीं, जो एक दिन प्रेम किया, 2 दिन प्रेम किया, छोड़ दिया, फिर झगड़ा हो गई, नहीं, ये वाला प्रेम नहीं। जिन्हें इस टाइप का प्रेम होता है ना, उसे ना भविष्य की चिंता रहती है, ना वर्तमान की चिंता रहती है, ना उसे डर का चिंता है, ना उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। वो जमाने से परे होती है।
क्यों होती है ऐसे उनके साथ, वो इतने हाई फ्रीक्वेंसी में कैसी होती है, क्योंकि उनकी जो लेवल है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। मतलब मैं ये एग्जांपल क्यों ली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने के लिए ये सबसे बेहतर एग्जांपल होगा। प्रेम की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है कि वो हंसते हंसते किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, किसी भी चीज से वो लड़ सकते हैं और हंसते हंसते लड़ लेते हैं, खेल हो जाता है उनके लिए, कोई डर नहीं लगता। दूसरी बातें हैं, दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं देखूं वो होता है मातृत्व का प्रेम, माता का प्रेम यानी वात्सल्य प्रेम। माँ का प्रेम, जब माँ एक बच्चे को जन्म देते हैं तब से लेकर के माँ का जो प्रेम है वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। आप देखिए कि बच्चे को जब वो जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब वो घुटनों पे चलते हैं, जब वो 1 2 4 पैर चलने लगते हैं, तब भी वो मम्मी के साथ में उसकी एनर्जी, उसकी इमोशंस कनेक्ट होते हैं। बच्चे का भी 100% इमोशंस फ्रीक्वेंसी रहती है, मम्मी का भी, माँ का तो है ही, वो माँ का दिल है, उनका तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं आपको और थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू होता है, स्कूल से अपने दोस्तों के साथ मिलना शुरू होता है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर और थोड़ा सा 10 दोस्त बन जाते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो पड़ते हैं। मतलब कि आप ये तो सोचिए कि मम्मी का फ्रीक्वेंसी जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी में ही है, उसी इमोशंस में ही है। उनका 100% इमोशन, 100% अपना वाइब्रेशन अपने बच्चों के प्रति उतना ही है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे का इमोशंस है वो बट गया, वो ऊर्जा जो है अभी यहाँ पर भी खर्च हो रहा है अपने दोस्तों के पास, वो अपने स्कूल में भी खर्च कर रहा है, अपने ट्यूशन में भी खर्च कर रहा है, और अपनी फ्रेंड अगर बॉयफ्रेंड है तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो अब बढ़ चुका है, इसलिए उसके प्रति अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके मम्मी के प्रति, माँ के प्रति उतना नहीं रहता जितना कि पहले वो बचपन में था, उतना फ्रीक्वेंसी उसके पास नहीं था। तो उतना इमोशंस नहीं होने की वजह से अब उसकी मम्मी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी वो रात को बाहर जाता है, बाहर से आता है रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आता है, और मम्मी लेटे रहती है कि बच्चा बाहर गया है और वो सो नहीं पाती है। लेकिन इधर से बेटा अंदर आता है रात को 11 बजे, 10 बजे, या खेल से बाहर आता है, या कुछ भी परेशानी लेकर के, या अपने दोस्तों से पार्टी करके घर में आता है। इधर देखता है कि मम्मी जो है अभी भी जाग रही है, तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो भड़क जाता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, क्यों जाग रही हो भाई, मैं कितने बजे भी आऊँ, तुम्हें क्या है, तुम अभी तुम्हारी उम्र हो चुकी है भाई, आप सोए रहो ना। तो इस टाइप का, मतलब अब समझ रहे हो ना कि माँ का फ्रीक्वेंसी अभी तक उस लेवल पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिसमैच भी हो रहा है, क्योंकि उसका जो इमोशंस है वो अब 100% से घट करके अब 25% रहा, क्योंकि बाकी जो है वो सारा जगह वो बट गया है। तो फ्रीक्वेंसी अब मम्मी की तरफ उतना है नहीं। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ को बहुत गहरी वाली बात है, ये सब बहुत डीप में बात है, ये वीडियो में इतना मैं नहीं समझा सकती, और ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है।